नमस्कार। क्या रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप लगाना ज़रूरी होता है? हमारे डॉक्टर आरसीटी के बाद में कैप लगाने के लिए बोलते हैं। तो क्या रूट कैनाल के बाद में डेंटल कैप लगाना ज़रूरी होता है? और अगर डॉक्टर हमसे बोलते हैं कि कैप लगवाएं आरसीटी के बाद, तो अगर हम कैप लगवा लेते हैं तो हमें उसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? यानी कि डेंटल कैप आरसीटी के बाद में अगर हम डेंटल कैप लगवाते हैं तो उससे हमको क्या क्या लाभ होते हैं, और अगर हम कैप ना लगवाएं तो हमें कौन कौन से नुकसान होते हैं, यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नमस्कार। आज हम लोग इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपने अपने दांत में आरसीटी करवाई है, क्यों? क्योंकि आपको दांत में प्रॉब्लम थी, आपने आरसीटी करवाई, दांतों की नसों का इलाज करवाया, तो उससे आपकी जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। यानी कि आपको दांत में समस्या थी, आपने नसों का इलाज करवाया, आरसीटी करवाई, आपकी समस्या खत्म हो गई, आपको आराम मिल गया। आपके दांत में दर्द था, आपने रूट कैनाल करवाया तो आपको आराम मिल गया। तो दांतों में जब हमको भयंकर दर्द होता है और डॉक्टर आरसीटी की बोलते हैं, तो हमको आरसीटी कराने के बाद जो भी पहले प्रॉब्लम थी, जो भी दर्द था, जो भी पहले समस्याएं थी, वो सब ठीक हो जाती हैं। लेकिन रूट कैनाल करवाने के बाद हमारा दांत थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। आरसीटी करवाने के बाद आराम तो मिल जाता है, लेकिन हमारा दांत थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो तभी हमारे डॉक्टर बोलते हैं कि अब आपको डेंटल कैप लगवा लेना चाहिए। तो रूट कैनाल के बाद आपको कैप लगवानी ही चाहिए। बिल्कुल 100% सरल और सिंपल और स्ट्रेट कि अगर आपने रूट कैनाल करवाया है तो आपको डेंटल कैप लगवाना अति आवश्यक है। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट if you have done your RCT। अब रूट कैनाल करवाने के बाद में कमजोरी आ जाती है, इसीलिए हमको कैप लगवाना चाहिए। अब थोड़ा इसको समझते हैं। रूट कैनाल करवाने के बाद में हमें आराम तो मिल जाता है, इसको हम समझते हैं। देखिए, हमारे दांत में 3 स्ट्रक्चर होते हैं। जो सबसे ऊपर का होता है, जो हमें दिखाई देता है, उसको एनामल कहते हैं। उसके नीचे होता है डेंटिन, और उसके भी अंदर अगर जाएंगे तो होती है पल्प। दांत के अंदर एक गुफा होती है, एक खाली जगह होती है, वहां पर नसें होती हैं, उसे हम डेंटल पल्प कहते हैं। तो नस के इलाज में हम यही पल्प को निकालते हैं। दांतों में पल्प ठीक उसी प्रकार महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनो, हमारे दांतों में जो डेंटल पल्प होती है ठीक वैसे ही है जैसे हमारे शरीर में आत्मा होती है। जिस प्रकार हमारे शरीर में आत्मा की इम्पोर्टेंस है,
जिस प्रकार से हमारे शरीर में आत्मा महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार से हमारे दांतों में पल्प महत्वपूर्ण होती है। तो रूट कैनाल में हम सड़ी हुई पल्प को निकाल देते हैं। जैसे अगर हमारे शरीर से आत्मा निकल जाए तो हमारा शरीर खराब हो जाता है, हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, हमारा शरीर गलने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम दांत में रूट कैनाल करते हैं ताकि हमें दर्द में आराम मिल जाए, हमारी परेशानी दूर हो जाए, तो रूट कैनाल करवाने के बाद हमारी परेशानी तो दूर हो जाती है, हमें दर्द में तो आराम मिल जाता है, लेकिन हमारा दांत थोड़ा कमजोर हो जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जब पेड़ हरा भरा होता है, यानी कि जब हमारा दांत बिल्कुल बढ़िया है, हेल्दी है, तो उसमें मजबूती होती है, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन जैसे पेड़ अगर सूख जाए तो फिर वो कमजोर हो जाता है, समय चलते उसकी टहनियाँ टूटने लगती हैं, झड़ने लगती हैं। जरा से हवा के झोंके से वो पेड़ उखड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो सूख चुका है। उसके अंदर जो पानी की सप्लाई होती है, जो खनिज पदार्थों की सप्लाई होती है, वो खत्म हो चुकी होती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम नस का इलाज कराते हैं, हमको आराम तो मिल जाता है, लेकिन जो दांत के अंदर की जो पल्प होती है वो निकल जाती है। और जब दांत के अंदर की पल्प निकल जाती है तो हमारा दांत कमजोर हो जाता है, हमारा दांत चटकीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि पल्प ही तो थी जिससे हमारे दांत को पोषण तत्व मिलते थे, हमारी पल्प ही तो थी जिससे हमारे दांत को कैल्शियम मिलता था, हमारी दांत की वो पल्प ही तो थी जिससे हमारे दांत को खून की सप्लाई होती थी, प्रोटीन मिलता था, मिनरलाइजेशन होता था। नस के इलाज में क्या करते हैं? हम नेचुरल चीज़ को, सड़ी हुई नेचुरल चीज़ को निकाल देते हैं और उसकी जगह पर बनी हुई चीज़, हाँ, अपने मनुष्यों द्वारा बनी हुई चीज़, आर्टिफिशियल चीज़, कृत्रिम चीज़ हम उसमें भर देते हैं। यानी कि कुदरती वस्तु को हटा करके हम बनी हुई बनावटी कृत्रिम वस्तु को रख रहे हैं, रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जो नेचुरल है उसकी जगह पर आर्टिफिशियल चीज़ उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए रूट कैनाल करवाने के बाद हम उसमें से पल्प निकाल देते हैं, लेकिन डेंटल फिलिंग को हम उसमें भर देते हैं। लेकिन ये जो डेंटल फिलिंग होती है ये आर्टिफिशियल होती है। अगर हमने कैप नहीं लगवाया तो कुछ समय बाद में, हो सकता है 1 महीने बाद, या फिर 2 मंथ्स लेटर, 3 मंथ्स लेटर, 6 मंथ लेटर, हमारा दांत में चांस होता है फ्रैक्चर होने का। अब हमारा दांत कमज़ोर है, हम खाना खा रहे हैं, बाई चांस कोई हार्ड फूड हमारे दांतों के बीच आ गया तो हमारा दांत फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। हमारा दांत फटने के चांसेस रहते हैं, फ्रैक्चर के चांसेस रहते हैं रूट कैनाल करवाने के बाद। अब जैसे रूट कैनाल में हम उस कैविटी में फिलिंग कर देते हैं,
तो अगर हम कैप नहीं लगवाएंगे तो जो फिलिंग होती है रूट कैनाल की, वो फिलिंग निकलने की पॉसिबिलिटी रहती है, वो फिलिंग निकलने की संभावना रहती है। अगर हम रूट कैनाल के बाद में कैप नहीं लगवाते तो फिर से वहाँ पर सड़न शुरू हो सकती है, हमारा दांत कमज़ोर हो सकता है। अगर हम रूट कैनाल के बाद में डेंटल कैप नहीं लगवाते तो हमारा जो बचा हुआ थोड़ा सा या जितना भी नेचुरल भाग है दांत का, वो भी खराब होने की संभावना रहती है। अब पता चला कि हमने रूट कैनाल करवाई, 3-4 सिटिंग हुई, 3-4 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट हो गई और हमने कैप नहीं लगवाया। 1-2 महीने बाद में दांत फ्रैक्चर हो गया, दांत टूट गया। अब एक तो वो 2-3 हज़ार रुपये भी इन्वेस्ट हुए थे, वो भी बेकार गए, ऊपर से हमारे दांत का भी लॉस हो गया, समय का भी लॉस। तो अगर आपने आरसीटी करवाई है तो आरसीटी के बाद हाँ थोड़ा सा गैप ले सकते हैं, 15 दिन का, 1 महीने का। तो हमें आरसीटी के बाद में अगर दांत को लॉन्ग टर्म तक रखना है, दांत को सुरक्षित रखना है, तो हमें कैप लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू take a cap. Cap is very important for our RCT treated tooth because dental cap gives strength for RCT treated tooth. Dental cap gives preservation of our natural tooth parts. So अगर हमें अपने आरसीटी किए हुए दांत को लंबे समय तक चलाना है, अगर हमें रूट कैनाल किए हुए दांत को लंबे समय तक चलाना है, तो हमें डेंटल कैप का सहारा लेना होगा, हमें डेंटल कैप लगवाना होगा। डेंटल कैप लगवाने से होता क्या है कि जो भी दांत होता है उसके ऊपर वो डेंटल कैप फिक्स हो जाती है। अब हमने डेंटल कैप लगवा ली तो उसके बाद में जब भी हम खाना खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो जो भी प्रेशर होता है, जो भी स्ट्रेस होता है, वो उसी डेंटल कैप के ऊपर आता है। तो डेंटल कैप लगवाने से हमारा जो दांत है उसके फ्रैक्चर होने के, हमारे दांत के टूटने के, फटने के चांसेस कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। अगर हम रूट कैनाल के बाद में डेंटल कैप लगवा लेते हैं तो हमारे दांत में स्ट्रेंथ आ जाती है, हमारा दांत लंबे समय तक खूब चलता है। अगर हम रूट कैनाल के बाद में दांत की नसों के इलाज के बाद अगर डेंटल कैप लगवा लेते हैं तो हमारे दांत की जो जिंदगी है, हमारे दांत कई साल और चल जाता है। इसलिए अगर आपने रूट कैनाल करवाया है तो आपको दांतों में अपने डेंटल कैप अवश्य लगवाना चाहिए। ये पूरा एक प्रोसीजर है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला भाग है रूट कैनाल और दूसरा भाग है कैप। इन दोनों भागों को जब हम पूरा करते हैं तब जाके प्रोसीजर पूरा होता है, तब जाके इलाज पूरा होता है। ऐसा नहीं है कि हमने रूट कैनाल करवा लिया और हमारा इलाज पूरा हो गया, नहीं, ये अधूरा इलाज है। अगर आपको पूरा इलाज कराना है तो भाग 1 और भाग 2 यानी कि रूट कैनाल करवाने के बाद हमको डेंटल कैप भी लगवानी चाहिए।
तब जाके वो पूरा एक प्रोसीजर होता है, वो इलाज पूरा होता है। तो रूट कैनाल करवाने के बाद अगर आपको लंबे समय तक दांत को चलाना है तो डेंटल कैप लगवाएं। और अगर आप चाहते हैं कि खाना खाते समय या कुछ चबाते समय हमारा दांत फटे ना, हमारे दांत में क्रैक्स ना आए, तो आपको डेंटल कैप लगवानी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमने जो रूट कैनाल करवाई है तो जो भी फिलिंग हुई है हमारे दांत के अंदर वो ना निकले, तो हमें डेंटल कैप लगवाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार। कीप स्माइल।